चलिए हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को दबाएं। दोस्तों कमेंट करें। चलिए हम आपको चलते हैं, देखते हैं गुप्त साम्राज्य क्या है। गुप्त साम्राज्य के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। गुप्त साम्राज्य जो है, साम्राज्य का उद्देश्य तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। संभवतः गुप्त लोगों के कुष्ठ कोणों के समांतर थे। गुप्त वंश का शासक संस्थापक श्री गुप्त 240 वर्ष से 280 ईसा पूर्व था। जो गुप्त साम्राज्य का उदय कब हुआ? 300 यानी 300 ईसा पूर्व हुआ। ये गुप्त साम्राज्य का श्री गुप्त जो थे उत्तराधिकारी गोष्ठ कचरण 280 से 320 ईसा पूर्व हुआ था। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। 320 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। इनमें लिच्छित राजकुमार देवी से विवाह किया। इसने महाराजाधिराजा उपाधि को धारण की। गुप्त वंश 319 से 320 ईस्वी के शुरू से गुप्त प्रथम को ने किया। चंद्रगुप्त प्रथम उत्तराधिकारी सम्रगुप्त हुआ था, जो 335 ईसा पूर्व राजगद्दी पर बैठा। इसे आवर्त में 9 शतकों के दक्षिण पूर्व के 12 शासकों के पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता था। इसको क्या कहा जाता है? नेपोलियन। इन्हें अवश्यमेधकर्ता, विक्रमकन एवं परम भगवत की उपाधि धारणा की। कवि राजा भी कहा जाता था। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त जो था विष्णु भगवान के उपासक था। समुद्रगुप्त का संगीत प्रेमी था। वो गाना सुनता था, सॉन्ग। ऐसी अनुयायी को उसे सिक्कों पर उसे वीणा वादना करते हुए दिखाया जाने वाला लगाया गया है। वो सिक्कों पर गाना गाता था। जो सिक्का होता ना, पैसा चलता है, सोना चांदी के पहले सिक्के बनाया करते थे लोग। चंद्रगुप्त का दरबारी कौन था? हरिवेषण था। इन्हें इलाहाबाद लेखक की रचना की। परम भक्त उत्तराधिकारी धारणा करने वाला प्रथम समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त II हुआ करता था। 380 ईसा पूर्व में पर बैठा। इसकी शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री आया। कौन आया? चीनी बौद्ध यात्री आया। साकों के विजय के उपलब्धि में चंद्रगुप्त II चांदी के सिक्के बनवाया। ईसा पूर्व में 56 ईसा पूर्व में उज्ज्वल के शासन ने पश्चिमी शासक पुरुषों में विजय पाने का उपलक्ष्य धारणा किया। क्या किया? धारणा किया। साब चंद्रगुप्त राजकवि था। क्या था? राजकवि था। राजकवि चंद्रगुप्त जो था वो पाटलिपुत्रा उज्जयिनी विदा के प्रमुख केंद्र था। जो पाटलिपुत्रा है वो पटना को पहले नाम था। पटना का क्या नाम था? जो बिहार में है, पाटलिपुत्रा। अनुशंत्री के अनुसार चंद्रगुप्त के दरबार में 9 विद्वानों मंडली निवास करती थी, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था? नवरत्न कहा गया। कालिदास संभव इन्हें अग्रगण्य थे। कालिदास के
इन्हें धन्वंतरी, दक्षिणी, फाल्वी, ज्योति के सिद्धांत, कुसुम, शुद्ध वासंती का वेतन भट्ट, घटना, कर्तव्य, खगोलीय विज्ञान एवं वरधुत जैसी विद्वान थे। चंद्रगुप्त का संतरित सचिव वीरसेन सैवित का जिन्हें शिव की पूजा किया करते थे उत्तराधिक पहाड़ी पर निर्माण करवाया था। वीरसेन व्यापारण नवाधीश का प्रखंड पंडित तथा एक कवि था। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त था जो 415 ईसा पूर्व से 554 ईसा पूर्व नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। जो बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया था? कुमारगुप्त ने किया था। कुमारगुप्त ने एक उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त 455 से 467 ईसा पूर्व में स्कंदगुप्त की गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील पुनरुद्धारित किया। स्कंदगुप्त ने पर्वत को सौराष्ट्र का गौरव मिला। स्कंदगुप्त के शासन काल में ही कुर्ण को आक्रमण शुरू हुआ। अंतिम गुप्त शासन विष्णुगुप्त था। चंद्रगुप्त शासन में हिरण्यक का आक्रमण शुरू हुआ। किंतु अंतिम गुप्त शासन विष्णुगुप्त था। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई क्या था? देश थी। शासक को कोपना कहा जाता था। एक दूसरी पर्यवेक्षण भक्ति का प्रांत थी जिसे शासक उत्तराधिक कहलाते थे। भक्ति नीचे विषय का जिला नामक प्रशासनिक इकाई थी जिसे प्रमुख विष्णुपति कहलाते थे। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी को क्या कहते थे? पुलिस विभाग को चाटा एवं भाटा कहा जाता था। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी को क्या कहते थे? दंडापाशी कहलाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते थे? ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया कहलाता था। जो इस समय गांव में मुखिया कहते थे तो उस समय भी मुखिया कहा जाता था। अन्य सदस्य महसत कहलाते थे जैसे वार्ड हो गया। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को क्या कहते थे? पेठ कहा जाता था। गुप्त शासन में कुमारगुप्त के दामेदारी ताम्रपत्र में भूमि संबंधी अधिकारों के क्रियाकलापों में उल्लेख है। कुमारगुप्त जो बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय उसको बनवाया था। भू स्वराज्य को उत्तरायण का 1/4 भाग से 1/6 भागों में विभाजित किया। गुप्त काल में बलकत प्रथम विष्टराज के स्रोत माना जाता था। इसे जनता द्वारा दिए जाने वाला मान्यता थी। आर्थिक उपयोग के आधार पर निम्नलिखित प्रकार की भूमि थी। देखिए भूमि 4 प्रकार 5 प्रकार की थी। क्षेत्रीय भूमि जैसे हम कृषि करने योग्य भूमि जो जिसमें कृषि हो जाती थी धान गेहूँ उसी को कृषि क्षेत्रीय कृषि करने वाले जो को क्षेत्रीय कहते थे। वसुत भूमि को क्या कहते हैं? वास्त करने योग्य भूमि। चरगाह भूमि जो चरगाह भूमि उसे कहते हैं जहाँ पर पशुओं को चारा योगी भूमि है। मैंने घास भैंस गरू गाय जो चरती है उसे चरगाह भूमि कहते थे। सील कैसे कहते हैं? सील को क्या कहते हैं? ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती जैसे बंजर भूमि हो गया तो उसी को सील कहते थे। अम्रभत ऐसी भूमि जो जंगली होती थी। अम्रभूत जो था तो वो क्या कहते थे? उसको कहते थे बंजर भूमि। अब देखिए
गुप्त राजा ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के बनवाए। केवल स्थानीय लेन देन की थे। व्यवस्था शस्त्र व्यवस्था वाणिज्य मिलता था। विद्य जंगल में स्वर जाति के लोग रहते थे और देवताओं को पूजा करते थे। गुप्त साम्राज्य वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। इन्हें राजगो धर्म बनाया था। विष्णु वाहन गुरुण गुप्त थे। राजवीत था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म का संबंधित सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ जिला ललितपुर में मिलता है। निर्मित कुल 29 गुफाओं को वर्तमान में केवल 6 शेष, जिन्हें गुप्त संख्या में 16 से 17 गुप्तकालीन है। इनमें मुद्दा संख्या 16 में उत्कृष्ट राजकुमारी चित्र प्रसिद्ध है। गुप्त संख्या 17 से चित्रशाला कहा जाता था। गुफाओं बौद्ध धर्म के महाकाव्य शाखा की संबंधित। पहले बौद्ध धर्म कहाँ से? बिहार से ही प्रचलित हुआ। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफाओं को काला गुफा भी कहते थे। आर्यभट्ट था। देखिए इनमें से भागों में 5 भागों में बांटा गया। मित्रभेद, मित्रलास, संधिविग्र, लक्षणी। आर्यभट्ट कौन होता था? सूरज नामक ग्रंथ के लिखने वाले को सूरज ग्रंथ चंद्रगुप्त के वास्तविक कारण बताए। आर्यभट्ट पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे जिसे घोषणा की पृथ्वी अपनी धुर पर घूमती है। कौन करता? पृथ्वी अपनी धुर पर घूमती है। वाराहिमिहिर ने वैदिक महासाहित्य पंचहित बृहंत लघुजन की रचना की। बृहंत साहित्य में नवरक्षण, विद्वान, वनस्पति, प्राकृतिक, ऐतिहासिक, भौतिक, भूगोल विषयों में चर्चा की गई है। ब्राह्मण गुप्त इस युग के मानव नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणित के थे। इन्हें घोषणा करके न्यूटन के सिद्धांत के पूर्व कल्पना कर दी गई। प्रकृति के नियम के अनुसार सभी वस्तुओं को पृथ्वी पर गिरती हुई, क्योंकि पृथ्वी स्वाभाविक रूप से ही वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। गुप्त काल में पलकन एवं पशुओं को चिकित्सा पर हस्त लिखा जाता था। नवनीत की रचना गुप्त काल में की जाती थी। पुस्तक में नुस्खे, सूत्र और उपचार दी गई है। थोड़ा स्पष्ट दिख नहीं रहा है ये गुप्त काल का काउंटक राजवंश क्या है? काउंटक राजवंश। नेक्स्ट डेज में हम पढ़ेंगे काउंटक क्लास को।